वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। लघु पराशरी की सीरीज में आज हम करेंगे एट्थ लॉर्ड। हम सब लॉर्ड को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं प्रिडिक्शन के लिए। एट्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस हमारा क्या होता है? लक का हाउस, भाग्य का घर। ये नाइन्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस का ट्वेल्थ हाउस कौन सा है? एट्थ हाउस। तो ट्वेल्थ हाउस क्या होता है? लॉस का घर, खर्चे का घर। तो नाइन्थ से ट्वेल्थ होने की वजह से ये क्या माना जाता है? ये माना जाता है भाग्य का लॉस, भाग्य का खर्चा। इसलिए एट्थ हाउस को अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये नाइन्थ से ट्वेल्थ है। तो भाग्य का खर्चा हो रहा है यहां पर। इसको हम कहते हैं रंध्र भाव। रंध्र भाव। अब एट्थ लॉर्ड जैसे हमें समझ आया नाइन्थ से ट्वेल्थ है, भाग्य का लॉस कर रहा है, तो ऑस्पिशियस तो नहीं है। बट ऑब्वियसली हमें एक नेगेटिव ही आ रहा है कि भाग्य का लॉस हो रहा है, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो एट्थ लॉर्ड हमें क्या समझ आया? एट्थ लॉर्ड इज इन ऑस्पिशियस। अब हमें ये पता है कि प्लैनेट्स को दो लॉर्डशिप अलॉटेड है। सिर्फ सन और मून को छोड़ दें तो हर प्लैनेट को दो दो लॉर्डशिप अलॉटेड है। तो उस पैरामीटर पे अगर हम चलेंगे तो हमारे पास कुछ अलग अलग कंडीशंस आएंगी एट्थ लॉर्ड को समझने के लिए। फर्स्ट कंडीशन, एट्थ लॉर्ड इंडिविजुअली, अपने आप में, इन ऑस्पिशियस। सेकेंड कंडीशन, अगर एट्थ लॉर्ड लग्न लॉर्ड भी है, एट्थ लॉर्ड ही लग्न लॉर्ड भी है, जो कि अगर हम लेते हैं लिब्रा असेंडेंट 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो लग्न लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड दोनों कौन हो गए? वीनस। तो अगर एट्थ लॉर्ड लग्न लॉर्ड भी बन जाता है फिर ये बेनिफिक हो जाता है। फिर ये अपने एट्थ लॉर्ड के इनऑस्पिशियस रिजल्ट ना देके ये शुभ हो जाता है, क्योंकि लग्न अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्र और त्रिकोण है। नेक्स्ट कंडीशन है कि एट्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ लॉर्ड, त्रिकोण लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड भी हो जाए, एट्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड भी हो जाए, अगेन बेनिफिक या ऑस्पिशियस हो गया। सपोज यहां पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि जुपिटर को ले लेते हैं यहाँ पे 9 से, नाइन्थ राशि 10, 11, 12। तो जुपिटर को फिफ्थ लॉर्डशिप भी मिल गई, एट्थ लॉर्डशिप भी मिल गई। तो अब जुपिटर हमारे लिए बेनिफिक हो गया। और वहीं पे अगर जुपिटर यहीं पे होता, इसके पास लिए दूसरी लॉर्डशिप नहीं होके यहाँ की कोई और होती, तो ये इतना ऑस्पिशियस नहीं होता। वो हम अगली कंडीशन में देखते हैं। और अगर सैटर्न को ले लें यहाँ पे 10th राशि और 11th राशि आ जाए, एट्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड दोनों मिल गए, तो ये बेनिफिक हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक त्रिकोण की लॉर्डशिप आ रही है। हम देखें ना, एट्थ लॉर्ड ये तीनों ही त्रिकोण कवर कर लिए हमने 159। तो अगर हम समझे कि एट्थ लॉर्ड अपने आप में तो इनऑस्पिशियस है, लेकिन इस प्लैनेट की अगर दूसरी लॉर्डशिप किसी भी त्रिकोण लॉर्ड से बनती है तो ये हमारे रिजल्ट्स को ऑस्पिशियस कर देता है, बेनिफिक कर देता है। और वहीं पे अगर ये लॉर्डशिप त्रिशडाई के साथ आ जाए, एट्थ लॉर्ड ही त्रिशडाई लॉर्ड भी हो जाए, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में लघु पराशरी के एक सूत्र में पढ़ा था कि त्रिशडाई लॉर्ड हमेशा इन ऑस्पिशियस रिजल्ट देने के लिए होते हैं। ये उनका प्रॉमिस है कि वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। वो लॉर्डशिप मेलेफिक है। एट्थ लॉर्ड खुद में इनऑस्पिशियस है, ये तीनों भी इनऑस्पिशियस हैं, तो रिजल्ट तो बट ऑब्वियस बहुत ही खराब होगा। अगर कोई प्लैनेट एट्थ लॉर्ड भी है और वो त्रिशडाई लॉर्ड भी है तो वो अच्छा नहीं होगा। इसी जुपिटर को, जो हमें यहाँ पे 9 और 12 में फिफ्थ और एट्थ लॉर्डों के अच्छा दे रहा था, अगर उसको मैं यहाँ पे इसकी लॉर्डशिप्स चेंज कर दूं और मैं उसको यहाँ से ले लूं 9, 10, 11, 12, अब इस जुपिटर के पास एट्थ लॉर्ड भी आ गया और 11th लॉर्ड भी आ गया। अब ये जुपिटर अच्छा रहा नहीं एज पर लॉर्डशिप। लॉर्डशिप होती है फंक्शनल मेलेफिक। अब ये जुपिटर जो एक नेचुरल बेनिफिक था वो बन गया फंक्शनल मेलेफिक। ये एस्ट्रोलॉजी के कुछ टर्म्स है, फंक्शनल, नेचुरल, मेलेफिक, बेनिफिक।
इसको धीरे धीरे समझेंगे। जुपिटर क्या है? एक बेनिफिक है, नेचुरल, बाय नेचर इसका स्वभाव क्या है? सात्विक। लेकिन यहां पर 8th लॉर्ड 11th लॉर्ड दोनों खराब लॉर्डशिप होने की वजह से ये इस हॉरोस्कोप के लिए, सिर्फ इस हॉरोस्कोप के लिए बन गया फंक्शनल मेलेफिक। इस हॉरोस्कोप के लिए जुपिटर अच्छा नहीं है। ये कौन सा हॉरोस्कोप हो गया? 1 2 टॉरस असेंडेंट के लिए जुपिटर अच्छा नहीं है, बेनिफिक होकर भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। अब हम देखते हैं वो प्लैनेट जिसके पास सिंगल लॉर्डशिप है, सन, मून। अगर सन और मून के पास यहाँ की लॉर्डशिप आ जाए, यहाँ पे 5th राशि आ जाए, या यहाँ पे 5th राशि आ जाए, यहाँ 4th आ जाए, यहाँ 5th कोई भी राशि आ जाए, 4th 5th में से, तो इनके पास सेकंड लॉर्डशिप तो है ही नहीं, तो रूल तो यही रह गया, सेकंड लॉर्डशिप नहीं है, अकेले हैं, तो इनऑस्पिशियस होना चाहिए। लेकिन लघु पराशरी कहती है कि बीइंग रॉयल प्लैनेट्स, ल्यूमिनरीज, इनको अष्टमेष्ट का दोष नहीं लगता है। सन और मून को अष्टमेष्ट का 8th लॉर्ड होने का दोष नहीं लगता है एज पर लघु पराशरी। पर क्या प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है कि अगर 8th लॉर्ड सन है, वो अपनी दशा में कैसे रिजल्ट देगा? ये हम आगे प्रैक्टिकली जब एक्सपीरियंस लेंगे हॉरोस्कोप पढ़ के, तब हमें पता लगेगा। हम यहाँ समझ रहे हैं कि लघु पराशरी हमें क्या कहती है? लघु पराशरी कहती है सन या मून को अष्टम का दोष, अष्टमेष्ट होने का दोष नहीं लगता। दूसरी लॉर्डशिप में अगर वो त्रिकोण का भी लॉर्ड हो गया 8th लॉर्ड के साथ, बहुत अच्छी बात हो गई। पर अगर वो त्रिशडाई का लॉर्ड हो गया, 8th लॉर्ड भी है, त्रिशडाई भी है, अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से हमने 8th लॉर्ड को समझा कि 8th लॉर्ड कैसे रिजल्ट देगा एज पर इट्स सेकंड लॉर्डशिप। इंडिविजुअली 8th लॉर्ड है तो इनऑस्पिशियस है। थैंक यू।